अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं और इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनकी डेवलपिंग टीम है, जिन्होंने बहुत सारे प्रपोजल मार्केट में फेंक दिए हैं और आए रोज़ नया प्रपोजल मार्केट के अंदर रखते थे कम्युनिटी के सामने कि भाई हम लोग ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। और पब्लिक ये सब देख के जो है वो काफ़ी जो है वो परेशान भी हुई है और काफ़ी गुस्से में भी आई है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और अभी जो रिसेंट इन्होंने एक प्रपोजल लाया था 11397 ये प्रपोजल था। ये बर्न रेट को इंक्रीज़ करने वाला था, ठीक है। और ये बर्न रेट बढ़ा रहे थे 0.2% से 0.8%, जिसको कम्युनिटी ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन के बाद भी जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें इनकी टीम की तरफ से की गई कि नहीं नहीं, हमने तो बर्न रेट इंक्रीज़ करना ही करना है और हम लोग इसको कम नहीं कर सकते और ये फ़ायदा इससे ये होगा वो होगा। लेकिन कम्युनिटी तो इस चीज़ को समझती नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जो टैक्स इंक्रीज़ होता है उसका फ़ायदा ज़ाहिर सी बात है ना तो हमें होता है ना किसी और को होता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक नुकसान है, एक टैक्स जो है वो बीच में से कटता है और आप लोग उसके ज़रिए बर्निंग करते हो। तो यहाँ पर स्टिल जो है वो ये अपना फोकस प्रपोजल के ऊपर रखे हुए हैं, ना कि ये बर्निंग के ऊपर रखे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है जिसके ऊपर जो है वो लूना क्लासिक इस वक्त चल रहा है और उसकी बर्निंग काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने पिछले 3 मंथ में देखी हो रही थी, लेकिन उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो सिस्टम स्लो हो गया। बाइनेंस ने एक बार फिर ये चीज़ दोहराई है कि हम लोग दोबारा से सिस्टम को जो है वो अपने इकोसिस्टम में जो है वो स्टोर करने जा रहे हैं, उसको अपडेट करेंगे और लूना क्लासिक की बर्निंग दोबारा से एक बार शुरू होगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बर्न आपको देखने को मिलेगा और आप लोगों को इसकी प्राइस में जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो इजाफा नज़र आएगा। लेकिन स्टिल जो है वो अभी तक वो सिस्टम ओपन नहीं किया गया बाइनेंस की तरफ से, ये कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी डाउन है, आल्टकॉइंस डाउन है और लूना क्लासिक की प्राइस भी जो है वो यहाँ पर डाउन नज़र आ रही है। इस वक्त जो है वो 12 के ऊपर जो है वो मार्केट है और स्टिल ये बाइंग रेंज है, बहुत ही अहम और बाइंग रेंज है। इससे मार्केट वैसे तो जो 18 और 16 का लेवल है, इससे मार्केट नीचे गिरनी नहीं चाहिए थी और वो उस सूरत में गिरनी चाहिए। देखिए, अगर BTC हमारा 15 या 16 की पोजीशन में आ जाता है तो लूना क्लासिक यहाँ पे 12 और 11 पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे स्टिल जो है वो BTC 28,000 पे, बाकी आल्ट कॉइन्स भी अपनी वैल्यू को थोड़ा सा बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लूना क्लासिक यहाँ पर अपनी प्राइस को जो है वो स्टेबल नहीं कर पा रहा। उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनकी टीम है, जो आए रोज़ जो है वो प्रपोजल ला के बैठी हुई है। लेकिन कुछ बेहतर चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। इनकी टीम ने आपस में कुछ मीटिंग्स की हैं और प्रपोजल के ऊपर बात की है और इन चीज़ों के ऊपर बात की है कि शायद पब्लिक बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है हमारी इन चीज़ों को देखकर, इन एक्टिविटीज़ को देखकर, और हम लोगों को अब जो है वो बाकायदा चीज़ों को सेटलमेंट के साथ मार्केट में जो है वो लाना चाहिए और इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी चाहिए। और जो बर्न मैकेनिज़्म है उसको कंटिन्यूसली हम लोग जो है वो हर एक्सचेंज के अंदर जो है वो लॉन्च करें और हमारी जो है वो इससे ग्रोथ हो, हमारे लूना क्लासिक कॉइन की ग्रोथ हो और हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़े। तो स्टिल जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस आई हैं, इनकी टीम की जो मीटिंग हुई है। और यहाँ पे ये भी चीज़ सामने लाई गई है कि अगर हम लोग प्रपोजल के अंदर जो है वो बर्निंग मैकेनिज्म को एक दफ़ा जो है वो सेट कर देते हैं तो हम लोगों को इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक बड़ा बर्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिले और जो है वो वैल्यू हम लोगों को इंक्रीज़ होती हुई मिलेगी। यहाँ पे सप्लाई जो है वो जितनी कम होगी, डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सप्लाई जो है वो बढ़ती जाएगी, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी, तो जाहिर सी बात है डिमांड यहाँ पर कम होती जाएगी। और ये बेसिक फार्मूला है क्रिप्टो मार्केट का, किसी भी कॉइन का एक फार्मूला है कि अगर उसके अंदर सप्लाई जो है वो फेंक दी जाए, पब्लिक की तरफ से सप्लाई को जो है वो वापस जो है वो दे दिया जाए और पैसा निकाल लिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो प्राइस जो है वो उस कॉइन की वैल्यू जो है वो काफ़ी नीचे निकल जाती है। लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम होती जाए, यानी कि वहाँ से पब्लिक परचेजिंग बढ़ाती जाए और यहाँ पे डिमांड फिर जो है वो बढ़ जाती है और इसमें प्राइस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बर्न मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो है वो अगर बर्निंग हो जाए तो वो कॉइन जो सप्लाई में वापस जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सप्लाई से आउट हो जाएंगे, चाहे उनको आप उनको दोबारा बाय नहीं कर सकते और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, जिससे प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और प्राइस जो है वो स्टेबल रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने। तो आप लोगों को मैं, जो जितने भी लूना क्लासिक के होल्डर्स हैं, उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो है वो टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे जो है वो टीम्स वर्किंग कर रही होती हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है कि ये चीज़ है सही है या गलत है।
तो इनकी टीम भी स्टिल जो है वो वर्किंग में है, ये चीज़ें कर रही है। मेरे हिसाब से तो जितनी भी वर्किंग ये कर रहे हैं ये फजूल जा रही है और इनको टोटली एक मैकेनिज्म सेट करके जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर 31 मार्च, ठीक है, ये एक डेट फिक्स की है। यहाँ पे ये अपना एक मैकेनिज़्म प्रॉपरली जो है वो ऐड कर देंगे और लॉन्च कर दिया जाएगा। जो बर्न मैकेनिज़्म है उसके ऊपर प्राइस या तो इंक्रीज़ की जाएगी या डिक्रीज़ की जाएगी, दोनों चीज़ें जो है वो हमारे सामने होंगी। लेकिन अभी तक जो चीज़ें समझ आई हैं उसमें यही है कि प्राइस जो है वो 0.2% से या तो 5 बढ़ा दी जाए या फिर जो है वो 8 कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी इन चीज़ों को देख के बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या पता ये 0.2 के साथ ही जो है वो प्रपोजल को अपने ख़त्म करके जो है वो सिस्टम को बेहतरीन बनाए। तो स्टिल जो है वो अपडेट होगी, जो आप लोगों के सामने जो है वो रखूँगा। डाटा जो है वो आप लोगों के सामने ही है, सारा कुछ जो है वो आप लोगों को इल्म होगा। तो आप लोगों को ये भी मैं चीज़ बता दूं कि 31 मार्च को जो है वो ये चीज़ करेंगे। और अपडेट करते हैं या नहीं करते ये चीज़ जो है वो बाद में, लेकिन स्टिल उन्होंने लॉन्च का जो है वो डेट दिए थे कि 31 को हम लोग बाकायदा जो है वो बर्न मैकेनिज़्म के अंदर जो है वो कुछ नई चेंज लाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग देखेंगे कि प्राइस में इजाफा होगा, प्राइस जो है वो आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।